Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2022 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है। The Mineral Security Pact, okay, led by USA, has its own significance to counter what China. India is not a part of it. What India can do to make sure that mineral security could be achieved? इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। Okay, so basically जब आप ये एडिटोरियल जिस तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट मिनरल्स जो भी यूज करते हैं हम इन अवर डे टू डे लाइफ, वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंटरवोवन है अपनी ज़िंदगी से कि उनका प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होते हैं और वो किसी और कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे जो भी, क्योंकि इस सो मच इंटरवेन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो मिनरल्स हम यूज़ करते हैं, अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं इसकी सप्लाई के लिए, देन दैट इज़ नॉट राइट। अगर वो ऐसी कंट्री हो चाइना जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, देन वो तो और भी इनसिक्योर कर देगा हमारी मिनरल सिक्योरिटी के लिए और हमारे जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनरल्स एक्चुअली ये है क्या और इसका सिक्योरिटी पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एमएसपी जो एग्रीमेंट है वो कौन से कंट्रीज के बीच में है और इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया का प्रोडक्शन डिमांड कितना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस एडिटोरियल इन दिस एडिटोरियल। ठीक है, फाइन। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हम इस तरीके के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके के मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी दुनिया में ही, पूरे वर्ल्ड में ही इसकी जो भी प्रोडक्शन की मात्रा है वो कम ही है। ओके, थोड़ी ही जगह पाई जाती है, थोड़ी कंट्रीज में इसके रिजर्व्स होते हैं। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, रेयर। रेयर मीन्स बहुत खासम खास ये अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स अर्थ से ही ऑब्वियसली निकलते हैं। हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और कहाँ पे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिया की भी पढ़ेंगे हम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो पढ़ेंगे हम, और जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी कंट्री में जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सट्रैक्शन जो करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज दैट यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका लेड मिनरल सिक्योरिटी पैक्ट, ये है क्या, इसमें कितने मेंबर्स हैं और इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये भी हम पढ़ेंगे। व्हाई इंडिया इज इंटरेस्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ एमएसपी, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों इंडिया इसमें अपना हिस्सेदारी चाहता है। जस्ट लाइक आपको पता ही होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ओके, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चलने के लिए अपने कुछ क्या चाहिए, रॉ मटेरियल यूरेनियम चाहिए। अगर ये रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं चलेंगे, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हम नहीं कर सकेंगे। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एज यू नो दैट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर सेफ प्लांट्स, दे आर क्लीन प्लांट्स, क्लीन एनर्जी प्लांट्स है, तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है। सो अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रमोट करते हैं हमारी कंट्री में तो हम दो गोल्स फुलफिल कर सकते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज में हमारे मिटिगेशन स्टेप्स हम बता सकते हैं टू दी वर्ल्ड, और जो भी ग्लासगो समिट में जो भी खसमें खाए थे वो खसमें कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक रहो, हमारे रहो, रूरल एरियाज में रहो या इंडस्ट्रीज के लिए उनके पास कितना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए यूरेनियम, ये हमारे पास नहीं है। ओके, ये हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, तो दूसरे कंट्रीज जो देते हैं यूरेनियम, उससे ही हमारे पावर प्लांट चलते हैं। तो बट न्यूक्लियर एनर्जी से यूरेनियम को यूज करने से प्लूटोनियम बॉम्ब भी, एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो जो भी कंट्रीज जिसके पास ये रिजर्व्स है वो एक अपने आप के ग्रुप बना लिए हैं, ग्रुप बनाने के, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब वो जो भी कंट्री उसके अंदर जाना चाहता है तो वो दे हैव टू फॉलो सम ऑब्लिगेशंस, कुछ ऑब्लिगेशंस फॉलो करना है, वो इंडिया फॉलो नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि थोड़े ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे एंट्री मुश्किल भी होती है। इंडिया जाना चाहता है बिकॉज हमारे पास उसका जो भी है वो बहुत रॉ मटेरियल है जो कम है, राइट। सो यहाँ पे भी मिनरल सिक्योरिटी पैक्ट में आज के जो एडिटोरियल में हम पढ़ रहे हैं वहां पे भी इंडिया क्यों जाना चाहता है और किस वजह से जाना चाहता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो इनको एब्रिविएशन में आप REE बोलते हैं। दे आर टोटल इन 17 इन नंबर, ओके, और एटॉमिक नंबर 57, लैंथेनाइट्स और 271, ओके, दैट दिस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 विच इज लैंथेनम से लेके 271 इन द पीरियडिक टेबल along with what Scandivian,
तो एनीट्रियम 39, तो 21 भी जो एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव लॉ के, और 39 जो एलिमेंट है ये 21, 39 एंड फ्रॉम 57 टू 71 ये पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड, पहली बात का इनका जो रिजर्वायर है वो बहुत कम है, रिजर्व भी हर जगह नहीं मिलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू लाइट elements lanthanum to samarian and heavy elements european to lutetium। ओके, सो आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल निकाल के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरा 57 टू 71 जो जो भी आप नेम्स पढ़ते हैं वहां पे दोज आर ऑल व्हाट रेयर अर्थ एलिमेंट्स along with 21 एलिमेंट एंड ऑल्सो 39 एलिमेंट। सो ये जो एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लाइक दैट विल से, ठीक है, राइट। अब इनके प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब है ये अपने आप को रिड्यूस करते हैं। ओके, मींस दे गिव्स अस व्हाट, दे गिव्स अस ऑक्सीजन, वो दे देते हैं। ओके, विद दैट अगर इस तरीके से ऑक्सीजन वो दे देते हैं ना, अगर पानी में चलो फ्लोरीन ज्यादा है, पानी में फ्लोरीन ज्यादा है, अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज करते हैं तो ये जो भी अपने आप को रिड्यूस करके ऑक्सीजन को और देते हैं पानी में, ऑक्सीजन को और देते हैं पानी में। तो पानी में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिसे यूट्रोफिकेशन होता है, ओके, जिसे डेड जोन बनता है, यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस से डेड जोन जो बनता है पानी में, तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम क्यूर कर सकते हैं। तो वो उतने लेवल में काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्लोरीन की प्रॉब्लम है, फ्लोरीन को भी ये ऑक्सीजन दे देंगे कि उसकी भी जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी उसका हार्मफुल नेचर है, वो भी कम करने में काम आएगा। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत यूजेस है। वन इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, एनवायरमेंट में और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है हाई मेल्टिंग, मेल्ट होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, बॉइल होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। ओके, इसका मतलब है ये बर्दाश्त कर सकेंगे मेल्टिंग। ओके, ठंडा वो जो अपन मेल्ट गर्म करके जो मेल्ट कर रहे हैं वो बहुत देर तक अपने आप को रोक सकेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट रेयर अर्थ एलिमेंट से हम न्यूक्लियर रिएक्टर का कंटेनर बना सकते हैं, रिएक्टर्स बना सकते हैं, ऐसी चीजें बना सकते हैं जहां पे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। दे आर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, सम बहुत सॉफ्ट है जस्ट लाइक कोल के जैसे, सम हार्ड है जस्ट लाइक आयरन के जैसे। ओके, एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑल्सो रिएक्ट विद बोथ मेटालिक और नॉन मेटल्स, बहुत दोनों से भी रिएक्ट करती है, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है ये जो है। यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस दैट मिनरल्स, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको तो पता होगा मेटल्स आर शाइनी, उनके पास सोनोरस है, टन बोल के आवाज आती है। नॉन मेटल्स आर व्हाट, नॉट सो शाइनी, लाइक कोल है, वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं और वो सोनोरस नहीं होते। अगर आप ऐसा उसको टन मारते हैं, टन बोल के आवाज नहीं आती, बट आयरन को आती है, राइट। सो सम प्रॉपर्टीज आर देयर, बट रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बोथ रिएक्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिएक्ट करेंगे, और दे बिहेव वेरी स्पेसिफिक ओके केमिकल बिहेवियर्स वो दिखाते हैं। केमिकल बिहेवियर्स का मतलब है रिएक्टिविटी फास्ट कर देना, ओके, एफिनिटी बहुत फास्ट कर देना, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बहुत जल्दी दे देना, ओके, अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी कर लेना। सो उनके जो केमिकल बिहेवियर बहुत यूनिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दिस मेक्स देम ओके इनडिस्पेंसेबल, मींस इसका कोई तोड़ नहीं है, इनके सिवा कोई और यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन रिसेबल, कोई किसी और को सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक एप्लीकेशंस, ठीक है, फाइन। रेयर अर्थ कंपाउंड्स आर कॉमनली फ्लोरोसेंट अंडर अल्ट्रावायलेट, जब अल्ट्रावायलेट लगाते हैं तो वो चमकते हैं, इसलिए उनका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी है, बहुत इजी से उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आल्सो रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूटेड एसिड टू प्रोड्यूस व्हाट, हाइड्रोजन गैस। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाइड्रोजन गैस को हम बोलते हैं फ्यूचर फ्यूल। हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस को? फ्यूचर फ्यूल। रेयर अर्थ एलिमेंट के वजह से जब वो वाटर से डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो अपने को हाइड्रोजन गैस आती है। सो व्हाट एल्स वी वांट इन द लाइफ, और क्या चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम एज सच इजीली सॉल्व हो जाएगी अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट का जो भी प्रोडक्शन है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो ये यूज कर सकते हैं हम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड टू रिप्लेस अवर फ्यूल्स, वट एवर द फॉसिल फ्यूल्स वी आर यूजिंग वी कैन रिप्लेस विद हाइड्रोजन फ्यूल। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा फ्यूल और ऐसा गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैस एमिशन नहीं होता है, तो ये सेफ गैस है, सेफ फ्यूल है। ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिनरल्स लाइक कोबाल्ट है, निकल है,
लिथियम है, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर बैटरीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपकी पता है इंडियन गवर्नमेंट फेम इंडिया स्कीम, फास्टर एडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये एक स्कीम है, ये लॉन्च की है फेम इंडिया स्कीम। अलॉन्ग विद दैट बजट में भी ओके ईवी स्वैपिंग पॉलिसी भी थी बेसिकली, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ईवी खरीदता है तो उनको लाइफ टैक्स माफ कर रहे हैं, टैक्सेस कम कर रहे हैं। सो इंडिया प्रमोट कर रहा है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया क्या प्रमोट कर रहा है? ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सो ट्रांसपोर्टेशन में से ज्यादा से ज्यादा जीएजी एमिट नहीं होना, सो हम वहां पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वहां पे वो कम हो। जब अगर वो हमारा इंटेंशन होगा तो हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है हमारे पॉलिसी में, क्योंकि ईवी चलने के लिए ओके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलने के लिए अपने को चाहिए व्हाट बैटरीज, वो बैटरीज बनाने के लिए अपने को चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट, निकल एंड लिथियम। तो इनका सिक्योरिटी होना, ये कंटिन्यूस सप्लाई में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव ए पुश टू इंडियाज एम्बिशन प्लान ऑफ व्हाट ओके मेकिंग द ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। ओके रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मोर देन 200 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हार्ड ड्राइव्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में यूज करते हैं, फ्लैट स्क्रीन टीवीज में आते हैं, आपको मॉनिटर्स में भी आते हैं, लैपटॉप्स में भी आते हैं, और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, कैमरास में, हर जगह आपको ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंटीग्रेटली हमारी जिंदगी से जुड़े हुए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दे आर आल्सो यूज इन व्हाट बैटरी टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी से बैटरी बनते हैं, जो हम बैटरी लाइटर में यूज करते हैं, जो बैटरी हम मोबाइल में यूज करते हैं, ये बैटरी बनाने के लिए भी अपने को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट इनके हेल्थ में क्या बोलते हैं एनवायरमेंट के, इनके हेल्थ में भी है, इनके एवरीवेयर दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर व्हाट इंपॉर्टेंट। इसका मैं एक चार्ट बनाया हूं ओके विच विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए कि कहां कहां पे ये और भी यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, आपके स्मार्टफोन में, जीपीएस सिस्टम में, कलर डिस्प्ले में, रिचार्जेबल बैटरीज में पूरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं। क्लीन एनर्जी में, सोलर एनर्जी में भी यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, हाइड्रो एनर्जी, विंड टर्बाइन, फ्यूल सेल्स। डिफेंस में एंटी मिसाइल डिफेक्शन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बना सकते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन बिकॉज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इनका यूज होता है। हेल्थ केयर में एक्सरे ओके लेजर, रेडियोग्राफी में भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितना ज्यादा इकोनॉमी और सोसाइटी से जुड़ा हुआ है ये रेयर अर्थ एलिमेंट का जो भी मसला है, राइट। ओके, दैट इज ऑल अबाउट क्या थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कितने थे और उनके प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अभी ये इंडिया में कितने हैं वो तो मालूम करना बहुत जरूरी है। एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज द प्राइम और नोडल एजेंसी we do extraction in our country। इनका ही काम है कि जियोलॉजी मीन्स अर्थ में कुछ भी ढूंढते रहते हैं ये, और जो भी है डिस्कवर करते रहते हैं। इन इंडिया मोनोजाइट इज द प्रिंसिपल सोर्स, हमारे पास मोनोजाइट है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, एंड थोड़ा बहुत हमारे पास थोरियम भी है। मोनोजाइट एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फेट ऑफ थोरियम ही है एंड एन ए रेयर अर्थ एलिमेंट। तो मोनोजाइट जो ओर है वहां से अपने को निकलेगा सीजियम ओके, लैंथनम, एनडी, थोरियम, इट्रियम, PO4। तो मोनोजाइट के ओर में ये कॉम्प्लेक्स है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन व्हाट कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है। तो ये जो ओर है, ये ओर में से अपने को बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकलेंगे। ऑल ऑफ दीज आर इन व्हाट रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडिएशन में भी काम आते हैं। द अदर प्रिंसिपल सोर्स अपार्ट फ्रॉम मोनोजाइट अपने पास और क्या है? अपने पास है द अदर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन आवर कंट्री आर बास्टनाइसाइट ओके, बास्टनाइसाइट ओके, इट्स ए फ्लोरोकार्बोनेट मींस फ्लोरीन और कार्बन से बना हुआ एक ओर है which occurs in carbonatites and related igneous rocks. Igneous rocks are those rocks which are formed because of what volcanism. Volcanism से फॉर्म हुए ओके, वॉल्केनोज फट के जो एरिया पे वो ऐसा इस तरीके से फ्लोट होते हैं, वो एरियाज में आपको जनरली दिखता है बास्टेनासाइट। तो इससे हमें ओके फ्लोरोकार्बोनेट है, ये भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। तो दो ही सोर्स है हमारे पास, एक तो मोनोसाइट, एक तो बास्टेनासाइट। बास्टेनासाइट आप समझिए कि वॉल्केनिक eruptions इंडिया में होते नहीं है, तो उसकी तो क्वांटिटी और ही कम होगी। ओके फाइन, तो ये हमारे पास सोर्सेस है। और इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट इट्स ए मिनी रत्ना कंपनी है, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इट इज द नोडल एंड प्रीमियर एजेंसी इन अवर कंट्री टू mine and process beach sand materials from placer deposits in order to extract what रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने के लिए ये एजेंसी ही काम करती है। सैंड में भी ओके
पानी के अंदर में भी सैंड से कुछ मिला तो लेती है, लैंड पे भी कुछ मिला तो ये डिस्कवर करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये याद रखना है आपको, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है और ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, नॉट नवरत्ना, नॉट महारत्ना, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, देन जिनोटाइम, ये भी पाया जाता है। ओके, तो एक मिनरल है जो सैंड डिपॉजिट्स में पाया जाता है। ओके, और ये वॉल्केनिज्म में भी पाया जाता है एंड मोनोजाइट भी यहाँ पे मिलता है। द रेयर अर्थ अकर इन मेनी अदर मिनरल्स ऑल्सो एंड आर रिकवरेबल एज ए बाई प्रोडक्ट्स। ओके, थोड़े बाई प्रोडक्ट्स के एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से जो भी वेस्ट निकलता है, वो प्रोसेस के वेस्ट में भी समटाइम्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जस्ट लाइक यूरेनियम लीचिंग। अगर यूरेनियम को हम लीच करते हैं तो यूरेनियम से जो भी निकलेंगे एलिमेंट्स, लीच का मतलब है डिसइंटीग्रेट, लीच का मतलब है डिकेइंग। जब यूरेनियम डिकेइंग और डिसइंटीग्रेट होता है तो जो भी एलिमेंट्स निकलते हैं इन अदर फॉर्म, दैट एलिमेंट्स आर आल्सो व्हाट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये भी एक सोर्स है। ओके, देयरफॉर सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन इंडिया सच एज लैंथनम, सीरियम, ओके, नियोडीनियम, पैरासीडियम, समेरियन। सो दे में आस्क इन द एग्जामिनेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिए इन पूरों के नाम आ सकते हैं। एंड अदर सच एज डायस्पोर्सियम, टर्बियम, यूरोपियम, विच आर ऑल्सो क्लासिफाइड आउट हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये तो बहुत ही रेयर है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया एट ऑल, इवन इन वॉट एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटीज। निकालने के लिए भी वो जितना पैसा लगता है निकालने के लिए बहुत कम मिलता है अपने को। सो हाईली रेयर है। ओके, थोड़े रेयर है, थोड़े हाई रेयर है। बेसिकली आप समझिए कि है ही नहीं अपने पास, नेग्लिजिबल अमाउंट में है, बिकॉज थोरियम को हम अभी यूज में नहीं लाए हैं। आपको पता ही है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी बाबा, और होमी जहांगीर बाबा, उन्होंने कहा कि थोरियम हम 2045 तक यूज कर सकते हैं, बिकॉज 2045 के बाद में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम थोरियम को हार्नेस करेंगे, हमारे रिजर्व्स को, फिर थोरियम को यूज करेंगे एज ए यूरेनियम एनर्जी सोर्स फॉर व्हाट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उसमें जो भी लीचिंग होता है तो अपने को रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। अभी तो फिलहाल हम थोरियम से कुछ कर नहीं रहे हैं। द टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व्स आर 120 मिलियन टन, बहुत कम है। अपना फूड प्रोडक्शन 340 मिलियन टन है। तो आप समझ चुके हैं कि इंडिया का ही 340 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन है, तो पूरे दुनिया का फूड प्रोडक्शन कितना होगा। सो इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन है, बट रेयर एलिमेंट का पूरी दुनिया का, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड का मिलाए तो भी 120 मिलियन टन, तो समझिए बहुत बहुत कम। ओके, रिजर्व है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम है। ओके, देन चाइना अलोन अकाउंट्स फॉर 44 मिलियन टन्स ऑफ दिस प्रोडक्शन, फॉलोड बाय वियतनाम एंड ब्राजील। चलो, अभी चाइना आ गया बोल तो हमारी इनसिक्योरिटी हो गई वहां पे, ठीक है, बिकॉज ये चाइना से हमारा एग्रेशन ऑलरेडी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो अगर वो ट्रेड हम ज़्यादा करते नहीं हैं, ज़्यादा चाइना के प्रेसिडेंट अपने प्राइम मिनिस्टर मिलते नहीं हैं, तो आप समझ चुके हैं कि ऑलरेडी एक टग ऑफ वॉर चली रही है। तो हम चाइना से क्या ही उम्मीद करें कि वो अपने को कंटिन्यूस सप्लाई देंगे और हम उनके ऊपर डिपेंड रहो। सो बेसिकली अभी तो वहाँ से भी ले रहे हैं, बट वी कैन एवर से, हम नहीं बोल सकते ना, कल कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में उतार चढ़ाव आ जाएगा। जब चाइना बोलेगा हम नहीं देंगे, तो एक बड़ी डिपेंडेंसी जो है उनके ऊपर, पूरी दुनिया की ही है डिपेंडेंसी। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारी डिपेंडेंसी है, यूएस की भी डिपेंडेंसी है उस पर। तो अब ये आ गया है, यूएस और इंडिया कुछ ऐसा जुगाड़ करें, ये ऐसे ग्रुप्स में जाएं जहां पे मिनरल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें, बिकॉज ऐसे वल्नरेबल नेबर्स से, ऐसे वल्नरेबल कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। ओके, इंडिया हैज ए एम्बिशियस प्लान, दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हमारा बहुत एक एम्बिशियस प्लान है कि हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक हो, बट इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अपन प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, वहां पे मिनरल्स, ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज इन व्हाट, ईवी बैटरीज एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के हिसाब से 80% ऑफ द कंट्री, 80% ऑफ द कंट्री 2 and 3 व्हीलर फीट है, 40% बसेस है, 30 to 70% ऑफ द कार्स विल बी ईवी बाई 2030। इस तरीके से पूरा शिफ्ट होगा। 2 व्हीलर 3 व्हीलर पूरे 80% ईवी पे चलेंगे, और बसेस पूरे 40% ईवी पे चलेंगे, 30 to 70% कार्स पूरे ईवी पे चलेंगे, सो एंड सो फोर्थ। देयरफॉर अगर इतना बड़ा अपना एम्बिशियस प्लान रहने के बाद, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस कि इसका हम सिक्योरिटी इंश्योर करें। Currently, India does not have any technological expertise also to extract and produce what these minerals. हमारे पास इतना स्किल नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि हम ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स somehow एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करके उनके ऊपर हम अप्लाइड और बेसिक रिसर्च करें, रिसर्च करके फिर उनके एप्लीकेशंस ढूंढ के अपन उसको यूज़ करें। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, 25-30 साल का प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसको जल्दी करने की कुछ एक्सपर्टाइज अभी नहीं है। ओके, सो जस्ट लाइक यहाँ पे ये कहा गया है, जस्ट लाइक हम जिस तरीके से
ऑयल के ऊपर डिपेंड है बहुत कंट्रीज पे, उसी तरीके से हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे के लिए बहुत कंट्रीज पे डिपेंडेंट है. देयरफॉर इंडिया इज वर्किंग विद थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, सो समहाउ कि हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे जा सके और हमारी प्रोडक्शन है, हमारा जो एम्बिशियस प्लान है ईवी का वो सिक्योर कर सके. In order to counter the domination of China also, US has led a initiative of 11 nations which are together called as what? Mineral Security Partnership बोल के इस तरीके से कहते हैं. Okay, it also recognized that by the political analyst of the globe, China plus one strategy adopted the post-COVID-19 pandemic that caused massive supply chain disruptions. A group of Western nations are cooperating to develop alternatives to China. कोविड के बाद में चाइना का जो बिहेवियर रहा विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन, विद रिगार्ड टू द सप्लाई ऑफ दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो बहुत खराब था. तो इसलिए चाइना प्लस वन, विद चाइना को छोड़ के और एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पे अपने को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ व्हाट, ये मिनरल्स, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सके, क्योंकि कोविड के बाद से चाइना का रवैया बदल चुका है और वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा है. तो चाइना प्लस वन मीन चाइना के अलावा कोई और होना चाहिए जहां पे मिनरल्स हमें मिले. So it is a MSP, Mineral Security Partnership. It is a US-led global group which currently has 10 partners. Australia, Canada, Finland. तो ये 10 के 10 countries आपको definitely याद होना चाहिए. And India is not a member. ये तो आप पक्का statement आ सकता है एग्जाम में. So ये जो 10 countries है आपको याद रखना होगा, US-led है और 10 ही है. It aims to attract investment from governments and private sector for strategic opportunities across the value chain that will be as highest environmental, social and governance standard. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये MSP इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मीन्स गवर्नमेंट मिलकर काम नहीं करेंगे. ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के चलो भाई हम मिनरल्स किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ एनवायरनमेंट को भी सेव करेंगे, सोसाइटी को हेल्प हो जैसा सोशल काम भी करेंगे, और गवर्नेंस किस तरीके से ये पूरा पैक गवर्न होगा उसके ऊपर भी वो बात करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. आई विल कम विद मोर बेटर एडिटोरियल्स, ओके, एंड बेस्ट एडिटोरियल्स आई विल लाइक टू गिव यू विच विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन. जो भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं प्लीज वॉच ऑल माय एडिटोरियल्स, बिकॉज वो क्वेश्चन एंड आंसर के तरह ही होते हैं. अभी जो आप पढ़े हैं वो प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन एंड आंसर के टाइप्स ही मैं दिया हूं. सो ऑल माय एडिटोरियल्स आर लाइक दैट. आप डायरेक्टली अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 500-600 इस तरीके से एडिटोरियल्स मिल जाते हैं. और जब 2022 का मेंस होता है, जब आपको मैं बता दूंगा कि बहुत सारे लाइक लिटरली 70 to 75% ऑफ द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल अपीयर फ्रॉम आवर एडिटोरियल्स. सो मेक श्योर दैट आप इसको कंटिन्यूस करें, ये सीरीज कभी छोड़े नहीं और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहे. अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज write in the comment section. You can also log on to www.iqraias.com. फाउंडेशन बैच 4 स्टार्ट हुआ है. फाउंडेशन बैच 4 में ओके यू आर गोइंग टू गेट डिस्काउंटेड है बिकॉज इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है. यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट. तो वहाँ पे फेम फैकल्टीज आर एनी हाउ देयर, और वहाँ पे मैं भी हूँ. ओके, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी वन. द बिग टीम इज दैट, बहुत बड़ी टीम है, तो आप उनके साथ सीख सकते हैं, अपनी क्वालिटी टीचिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक यूर व्हाट जर्नी वेरी इजी एंड स्मूथ. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.